शुक्रता ही पुण्य यज्ञ करायो। शुक्राचार्य बोले घबराओ नहीं, अमृत पी लिया तो क्या हुआ, आराधना करो, यज्ञ करो। आराधना किया, उससे यज्ञ से एक दिव्य रथ निकला और फिर से देवता हारे। सूर जय राज्य त्रिलोकी पायो। ये सब पद लिखा है महापुरुषों ने, तो क्यों लिखा है? उनका अनुभव था। भागवत से हट करके मूल बात बोले हैं ये महापुरुष लोग। सूरदास जी उद्धव के अवतार थे, साधारण पुरुष नहीं थे। सूर जय, देवताओं को जीत लिया, राज्य त्रिलोकी पाए। उसके बाद उन्होंने कहा देवताओं से, राजा बलि से कहा कि देखो फिर से तुम्हारी विजय हमने करा दिया, आराधना ने करा दिया। अमृत पीने के बाद भी देवता हारे, तुम जीते, लेकिन अब भोग में मत फंसो, आराधना करते रहो। आराधना छूट जाएगी तो सब छूट गया, सब छूट गया, सब गुड़ गोबर हो गया। 99 यज्ञ पुण्य किए, चलते रहो, यज्ञ करते रहो, आराधना करते रहो। 99 यज्ञ कर लिए, समृद्धि बढ़ती गई। बलि के प्रभाव को बढ़कर देख करके तब दुख भयो अदिति के हिये। देवताओं की माता है अदिति, वो समझ गई कि अब कभी भी हमारे बेटे स्वर्ग में घुस नहीं पाएंगे, कभी नहीं घुस पाएंगे, क्योंकि भगवान ने पक्ष किया, इनको अमृत पिलाया बेईमानी से, छल से। भगवान ने तो पक्ष किया, झूठ बोल करके अमृत पिलाया, मोहिनी रूप धारण करके कि पहले हम इनको पिला दें फिर तुमको पीछे पिलाएंगे। और देवताओं को अमृत पिला करके मोहिनी जी गायब हो गईं। छल किया, जबकि अमृत मंथन में बराबर जोर लगाया था, उनका भी हक था, लेकिन अमृत नहीं मिला उनको। राजा बलि दुखी भये। उससे ज्यादा दुख हुआ जब ये देवता हारे। हारे के बाद उनका यज्ञ धड़ाधड़ चलता रहा। तो ये महापुरुष हैं सूरदास जी वगैरह, इनके एक बद मंत्र हैं। इन्होंने जो लिखा है वो भागवत का सार है। अदिति को कष्ट हुआ, इनके यज्ञ चल रहे हैं, आराधना चल रही है, अब कोई संभावना नहीं है कि देवता फिर से आ जाएं। तब वे दुखी होकर के और अपने पति कश्यप के पास गईं। क्योंकि देवता लोग गए थे बृहस्पति के पास, गुरुजी अब क्या कोई उपाय है जीतने का? राजा बलि को जीता जा सकता है? बृहस्पति जी ने बोले भाग जाओ भाग जाओ, अब कोई उपाय नहीं है।
8वें स्कंद में 15वें अध्याय में 8, 15, 29 बृहस्पति जी कहते हैं, भवद विधो भवान वापी, इंद्र तुम्हारे जैसे और भी जितने हैं या तुम हो, वर्जयित्येश्वरम हरिम, हरि को भगवान को छोड़ करके, नास्य शक्तः पुरस्थातुम, इसके सामने तुम नहीं खड़े हो सकते, जीतना तो दूर रहा, बलि के सामने नहीं खड़े हो सकते। नास्य शक्तः पुरस्थातुम कृतांतस्य यथा जनाः, जैसे मृत्यु का सामना कोई नहीं कर सकता, मौत आवे उससे लड़ने वाला कौन है? कोई नहीं है। काल ने रावण को पटक दिया, रावण ने किसी समय काल को जीत लिया था, यमराज को जीत लिया था। समय आया, काल ने उसको पटक दिया। हिरण्यकशिपु, कंस का वर्णन भागवत में इसलिए नहीं दिया, विशाल 7 दिन में उनको भागवत की कथा सुनानी थी। कंस जैसा प्रतापी कोई हुआ ही नहीं। कंस एक कालनेमी असुर था, समुद्र मंथन में भगवान ने इसको मारा था। समुद्र मंथन में विष्णु से मारा गया। शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या से फिर से जला दिया। कालनेमी ने कहा कि मैं विष्णु से बदला लूंगा, छोड़ नहीं सकता विष्णु को, मैं तप करूंगा। दूर्वा दल खा करके तप किया। देवताओं के मान के बराबर 100 वर्ष, दिव्य वर्ष, लाखों वर्ष तक तप करता रहा, लाखों वर्ष तक। ब्रह्मा जी बोले क्या मांगता है? बोले देवताओं से मेरी मृत्यु न होवे, मैं इनको जीत लूं, विष्णु से भी मैं न हारूं। इतना तप किया था, उसका वर्णन भागवत में नहीं है, गर्ग संहिता में है। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा तो तप ही किसी ने नहीं किया आज तक, लेकिन तुझे इस समय वरदान नहीं देंगे हम, तेरी इच्छा पूरी अवश्य होगी, कुछ दिन बाद होगी। उसके बाद वो समय चला गया, वो युग चला गया। वही कालनेमी कंस बना था, क्योंकि उग्रसेन की स्त्री वो श्रृंगार करके घूम रही थी, तो वो कालनेमी दैत्य उधर से निकला और उसको पकड़ लिया। वो बोली शाप दे दूंगी। बोले शाप तू दे नहीं सकती है, क्योंकि जब पति नहीं है तो श्रृंगार करने का क्या मतलब है? तेरे अंदर कोई अभी सतीपन का तेज ही नहीं है, तो शाप क्या देगी? नहीं दे सकती है। मानसिक पतन हो चुका है तेरा, तेरे अंदर तेज नहीं है। उसने कालनेमी ने बलात् उसको भोगा और उससे कंस पैदा हुआ। तो कंस इतना शक्तिशाली था, उसको कोई भी देवता नहीं मार सकता था।
न भगवान विष्णु मार सकते थे। कृष्ण ने मारा, देव रूप से नहीं मारा, ग्वाल रूप से मारा। 10-11 साल की उम्र, सारी शर्तें पूरी हो गई और उसने बृहस्पति बोले कि इसके सामने तुम खड़े नहीं हो सकते, विजय करना तो दूर रहा। भवद विधो भवान वापी वर्जयित्येश्वरम हरिम नास्य शक्तः पुरस्थातुम कृतांतस्य यथा जना। तब वो अदिति रोई और दुखी होकर के कश्यप के पास गई, पति के पास गई और बोली, तब दुख भयो अदिति के हिये हर हित उन पुनि बहुत पुकार्यो। कश्यप जी ने कहा, ठीक है, आराधना करो, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, आराधना नहीं छोड़ो। सविधास्यति ते कामान हरिर्दीनानुकंपनः अमोघा भगवत भक्तिर नेतिरेति मतिर्ममम्। 8वां स्कंद 16वां अध्याय। और ये बात कि अमोघा भगवत भक्तिर, भगवत भक्ति अमोघ है। हे देवी, तुम आराधना करो जाओ। 8वां स्कंद 16वां अध्याय और श्लोक संख्या 21। सविधास्यति ते कामान हरिर दीनानुकंपना अमोघा भगवत भक्तिर नेतिरेति मतिर्मम। तो वो गई, आराधना किया, पयोव्रत नहीं। हरिहित उन पुण्य बहुत पिकार्यो सूर श्याम वामन वपुधार्यो। वामन रूप धर के भगवान सूरदास जी लीला दृष्टि से लिखते हैं कि दरवाजे पर खड़े हैं यज्ञशाला के, द्वारे ठाड़े हैं द्विज बामन, चारों वेद पढ़त मुख आगर अति सुगंध सुर गावन। बाणी सुन बलि पूछने लागे यहां विप्र करो आवन। ऐसी बाणी, ऐसा गान किया कि बलि ने कहा, हे ब्राह्मण भीतर तो आओ, दरवाजे पर क्यों खड़े हो। चर्चित चंदन नील कलेवर बरसति बुंदन सावन। चरण धोई चरणोदक लीनो मांग देव मन भावन। 3 पैंड वसदा हूं चाहूं चरण कुटी को छावन। इतनो कहा विप्रतय मांग्यो बहुत रत्न देव गावन। अरे तुम 3 पैंड मांगते हो, अनेक रत्न ले जाओ, गांव ले जाओ। वो मना किया। इसी को दूसरे पद में लिखते हैं, राजा एक पंडित पौर तुम्हारे। बलि जी से कह रहे हैं दरबान लोग, एक पंडित पौर तुम्हारी। एक पंडित आया है, चारों वेद पढ़े मुख आगर, है बामन वपुधारी। आश्चर्य की बात यह है कि बामन है, छोटा सा है। छोटा रूप बनाया भगवान ने, क्यों, हमने कल बताया था
असंतोष की एक्टिंग करने जा रहा हूं। असंतुष्टस्य विप्रस्य तेजो विद्या तपो यशः सर्वतीन्द्रिय लौल्येन ज्ञानम चैवावकीर्यते। असंतोष से तेज, विद्या, तप, यश सब चला जाता है, ज्ञान भी चला जाता है। पुंसोयम संस्कृतेर हेतुर असंतोषो अर्थ कामयो। वामन भगवान ने स्वयं कहा है, राजन, जब मनुष्य के अंदर असंतोष आ जाता है, अर्थ पैसे का या काम भोग का, दो ही असंतोष होते हैं मुख्य। मनो भोग से भी मनुष्य संतुष्ट नहीं होता है, भोग से असंतोष बढ़ता है। पुंसोयम संस्कृतेर हेतुर असंतोषो अर्थ कामयो। यदृच्छालाभ तुष्टस्य, जब संतोषो मुक्तये स्मृतः, संतोष आ जाता है जब मुक्ति आ जाती है। तो छोटा रूप इसलिए बनाया भगवान ने, असंतोष का रूप बनाया था। अपद द्रुपद पशुभाषा बूझे अभिगत अल्प आहारई, नगर सकल नर नारी मोहे। सारे नगर के नर नारी मोहित हो गए हैं, ऐसा छोटा सा ब्राह्मण है। सूरज ज्योति बिसारे, उसके तेज के आगे सूर्य भी तेजहीन हो गया है। सुनी आनंद चले चली राजा, आहुति यज्ञ बिसारी, यज्ञ की आहुति भी बंद कर दिया। अरे ऐसा ब्राह्मण है, छोटा सा है, और उसके सामने सूर्य भी कुछ नहीं है। देख स्वरूप सकल कृष्णाकृति, देखा सांवला रंग है। कीनी चरण जुहारी, चलिए विप्र जहां यज्ञ वेदी, बहुत कही मनुहारी। जा नहीं रहे थे, त्याग का नाटक कर रहे हैं। बोले महाराज यज्ञ वेदी पे चलो, जो मांगो से दो ही तुरंत ही हीरा रतन भंडारी। हीराओं की माला, रत्न भंडार ले जाओ। सुन के वामन भगवान बोले, रहु रहु राजा यूं नहीं कहिए। अरे यूं क्यों कहता है, हम त्यागी हैं। दूषण लागे भारी, हमको सुनना भी दोष लगता है। हम साधु हैं, हम ऐसा रत्न और मालिकियत लेके क्या करेंगे। हूठ पैड दे वसुधा, हमको तहां रचो धर्म सारी। शुक्र कहो सुन हो बलि राजा, भूमि को दान निवारी। बोले भगवान हम तो त्यागी हैं, पृथ्वी थोड़ी सी दे दे, एक धर्मसारी, एक धर्म कुटिया बनाएंगे। शुक्राचार्य बोले सुनो राजा बलि, पृथ्वी को दान मत दो। ये तो विप्र न होवे राजा आयन छलन मुरारी। ये तुमको छलने के लिए आडंबर कर रखा है। कह दो शुक्र कहा धो कीजिए आपुन भय भिखारी। अरे भिखमंगा बन जाएगा। लेकिन वो नहीं माने। सब ही उदक दियो बलि राजा, बामन देह पसारी। जय जयकार भयो भू मापति, तीन पैंड भई सारी। तो इस तरह से सूरदास जी ने लिखा और बलि के चरित्र में डरे नहीं राजा बलि। प्रियादास जी लिखते हैं, दियो डर हरिहू ने मति न चलाई है। भगवान ने भी डर दिखाया, तू नरक को जा, तेरी बात अधूरी रह गई। लेकिन वो डरा नहीं। रिझे प्रभु रहे द्वार, भय बस हारी मानी। श्री शुग बखानी, प्रीति रीति सोई गाई है। थोड़ा सा और चरित्र है, कल होगा। राधे
की